हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमारा ये सेगमेंट है जो कि आपकी फ़आल ज़िंदगी फ़िट एंड हैप्पी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फ़िटनेस के हवाले से जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं एस्थेटिक्स में घूम रहे हैं बजाय इसके कि हम न्यूट्रिशन की रियलिटी की बात करें। और यही वजह है कि अक्सर लोग जो जिम जॉइन करते हैं वो सिर्फ स्लिम एंड स्मार्ट होना चाहते हैं, किसी भी तरह से फ़ौरी तौर पे नताइज चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं। जिस तरह हमारी रील्स में पलक झपकते ही आप बदल जाते हैं, यही कुछ जादू आप अपनी रियल लाइफ में चाह रहे हैं। और इसकी वजह से सही गलत तरीक़ों से लोग एक्सट्रीम मेजर्स उठाते हैं और मेहनत करने के बजाय या एक्चुअली अपनी डाइट को चेंज करने के बजाय दे आर गोइंग फॉर मैनी वेज़। एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे पास स्टडी सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग वेट लॉस पिल्स का और मुख्तलिफ इस तरह की मेडिसिन जो ओवर द काउंटर मौजूद हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। जिसमें क्या चीज़ मौजूद है, स्टेरॉइड्स हैं, हार्मफुल अज्जा हैं, कोई ऐसे हंगर सप्रेसेंट्स हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत वेग हैं, लेकिन ये तमाम मेडिसिन की जो बॉटल्स हैं वो आपको प्रॉमिस कर रही हैं कि यकायक आपका वज़न कम हो जाएगा और बस आप इसको खा के सोएंगे और सुबह खुद ब खुद आपकी चर्बी पिघलने लगेगी और आप वैसे बन जाएंगे जैसे आप बनना चाहते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर द रियलिटी ऑफ दीज वेट लॉस पिल्स। हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़ोहा मतीन, हु इज़ अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। उनसे जानते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ता है एंड हाउ आर दीज पिल्स एक्चुअली प्रॉमिसिंग यू द रिजल्ट्स दैट दे आर सेइंग दैट यू कैन अचीव। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहा। क्या बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ोहा, आई एम श्योर कि अ लॉट ऑफ पीपल हु कम टू यू कम स्पेसिफिकली फॉर द फैक्ट कि उनको वेट कम करना है, और अगर वो ओबीस हैं तो समझ भी आता है। लेकिन मैंने कई फैमिली फिजिशियंस को देखा है कि जब लोग बहुत ओबीसिटी के पॉइंट पे होते हैं, दे ऑल्सो रेकमेंड देम कि आप कुछ पिल्स का या मेडिसिन का इस्तेमाल करें जो आपको वज़न कम करने में मदद देंगे। एक्चुअली इसमें क्या अज्जा होते हैं? अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो यूजुअली फिर सेफ़ होगा। अगर आपको ट्रस्टेड कोई अच्छा डॉक्टर है तो उन केसेस में सिर्फ वो रेकमेंड करेंगे जब कोई बहुत ही ओबीस या ओवरवेट हो और उसकी वजह से कोई हेल्थ थ्रेट है आपको, जी, है ना, तभी सिर्फ सेफ़ होगा, वरना आई डू नॉट रेकमेंड। ओके। और यूजुअली आप जो देख रहे हैं कि हल्का फुल्का किसी का वज़न ज़्यादा है या आप समझ रहे हैं कि कोई ऐसी ख़तरनाक बात नहीं है, इट्स नॉट प्रेसिंग ऑन योर हेल्थ, यू नो आपको दिल का कोई आर्जा नहीं हो सकता, लेकिन लोग ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आर दे डूइंग इट एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन या ये खुद ही जाके ख़रीद लेते हैं? खुद ही जाके ख़रीदते हैं। ऑनलाइन मिल सकती हैं, काफ़ी स्टोर्स में डाइट पिल्स मिल सकती हैं जो लोग ख़रीद सकते हैं। ये नॉन प्रिस्क्राइब नहीं होते, डॉक्टर से पूछ के नहीं लेते हैं ये, लेकिन कहीं से भी मिल सकती हैं ऐसी पिल्स, लेकिन उनकी ना सेफ्टी ना इफ़ेक्टिवनेस टेस्ट हुई हुई होती है। उनमें कुछ भी मौजूद हो सकता है, हाई लेवल्स ऑफ कैफ़ीन, डेंजरस इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन लोग बहुत टेम्प्ट हो जाते हैं। जैसे आपने बात की फ़ास्ट वेट लॉस के, कल उठ के ही पतले हो जाएंगे, तो ये प्रोमिसेस बिल्कुल गारंटी नहीं होती हैं और आपके हेल्थ के लिए भी काफ़ी डेंजरस हो सकती हैं। क्या आपके पास कभी कोई ऐसा पेशेंट क्लाइंट आया है जिसने आपको आके कन्फेस किया हो कि उन्होंने इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की और उनको कोई इसका डेंजरस साइड इफ़ेक्ट भुगतना पड़ा? जी, कोई मेरे पास आए हुए हैं क्लाइंट्स जो कहते हैं मुझे कि इन मेडिसिन से हमें हेडेक्स हुई हैं, नौजिया हुआ है, या असर नहीं किए इन वेट लॉस पिल्स हैं। तो मैंने उनको बिल्कुल एडवाइस किया कि ये इन चीज़ों की तरफ ना जाएं, हेल्थी तरीक़ों से आप अपना वेट कम करें, जैसे हेल्थी डाइट हो, एक्सरसाइज, ऐसी नेचुरल चीज़ों की तरफ से भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए होती है। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं? आपको लगता है कि मैंने अक्सर देखा है कि इस तरह की पिल्स जो आपको प्रॉमिस कर रही होती हैं वो या तो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा तेज़ करने के लिए, यानी कहते हैं कि एक तरह से लैक्सेटिव इफ़ेक्ट है, आपने जो भी खाया वो फ़ौरी तौर पे आपका सिस्टम उसको हज़म कर लेता है। दूसरा, ये इस तरीके से भी काम करती हैं कि ये प्रॉमिस आपको करता है कि आपको भूख ही नहीं लगेगी। दोनों चीज़ें काफ़ी डेंजरस हैं। आपने ये देखा है ज़ोहा कि अगर तो कुछ इस तरह की मेडिसिन का इफ़ेक्ट हो भी, तो जैसे ही आप इनको छोड़ते हैं तो फिर इनके साइड इफ़ेक्ट्स या इसका एक इम्पैक्ट नज़र आने लगता है आपकी हेल्थ पे? जी, एपेटाइट सप्रेसेंट इतने हेल्थी नहीं होते, आप सही ग़िज़ाइयत भी नहीं ले रहे होते, अपने हेल्थी न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं ले रहे होते, तो आपके ऑर्गन्स पे ही इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल भूख ख़त्म करने का भी हेल्थी नहीं होता है। और लैक्सेटिव्स यूज़ करने से, लॉन्ग टर्म लैक्सेटिव यूज़ से आपकी ओन सिस्टम फिर प्रोसेस नहीं कर सकती न्यूट्रिएंट्स, आपके ओन डाइजेस्टिव सिस्टम
ऑन इट्स ओन नहीं काम करेगी, उसको आदत हो जाती है, आदत हो जाती है उसी तरह का लैक्सेटिव अगर हो तभी आपका निज़ाम हाज़मा प्रॉपर चल रहा होगा। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन। मुझे ये बताएं कि जब भी लोग वेट लॉस की तरफ जाते हैं, एक तो अगर किसी का वेट ज़्यादा है, इट स्टिल डज़ नॉट मीन कि आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं, बल्कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हों, वो भी कॉज़ करता है वज़न का तेज़ी से बढ़ना। मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं ना कि अगर आपकी बॉडी में आयरन या खून नहीं है तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में सूजन आ सकती है, आप ब्लोट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द जर्नी? अगर कोई आपसे कंसल्ट करने के लिए आता है कि जी उनको लगता है कि उनका वज़न ज़्यादा है या उनका BMI बढ़ा हुआ है, सो व्हाट आर द स्टेप्स? लाइक पहले क्या आप उनकी न्यूट्रिशन को चेक करते हो कि उनमें फोलेट कितना है, थायराइड लेवल्स क्या हैं, हार्मोन्स क्या है? क्या सही तरीका होता है अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू करने का? पहले आप एक अच्छे प्रोफेशनल के पास जाएं जो आपको गाइड कर सकें। वो आप फर्स्ट स्टेप होता है कि वो थोड़े ब्लड टेस्ट करवाएं कि आपकी कोलेस्ट्रॉल चेक करें, विटामिन डी, आयरन, थायराइड लेवल्स टू चेक अगर सब चीज़ ठीक है। अगर सब चीज़ ठीक है फिर आपको आपके बॉडी के हिसाब से आपको डाइट दी जाएगी। अगर अपनी मेडिकल कंडीशन सब कुछ फैक्टर करके आपको एक स्पेसिफिक डाइट दी जाएगी दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू। तो उस डाइट में वन थिंग फॉर वेट लॉस इज़ दैट आप फाइबर का इंटेक बहुत लें। फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस एंड फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ के आप फाइबर का ज़्यादा यूज़ करें। फाइबर किस चीज़ों में मौजूद है? फ्रूट्स में, आपकी सब्जियों में, दालों में और होल ग्रेन्स में, ताकि आप जैसे कि आप ब्राउन राइस लें इंस्टेड ऑफ वाइट राइस, आप चक्की की आटे का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ वाइट फ्लावर। इन चीज़ों में ज़्यादा फाइबर होती है, आपके वेट लॉस को प्रमोट करती है। दूसरी चीज़ है कि आप ज़्यादा प्रोटीन इनटेक लें। तो प्रोटीन किस चीज़ों में होता है? अंडों में होता है, ये दालों में होता है, गोश्त में होता है। इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करें, बिल्कुल ख़त्म ना कर दें प्रोटीन इनटेक को। काफ़ी लोग अंडे की जर्दी से डरते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है। अंडे की जर्दी में बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, हेल्थी फैट्स हैं जो आपके हार्ट के लिए एक्चुअली बेहतर होते हैं। तो एक मिसकंसेप्शन है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, हेल्थी डाइट लें, उससे ही आपका वेट कम होगा। और पोर्शन कंट्रोल, ऑफ कोर्स पोर्शन कंट्रोल आपकी बॉडी के हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा कि ये आपका पोर्शन है। कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी शेप्स के लिए डिफरेंट पोर्शन साइज़ होते हैं, लेकिन कम पोर्शन साइज़ में खा के कैलोरी डेफिसिट होता है, उससे वेट कम होता है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ऐप मैं आजकल देख रही थी विच इज़ टॉकिंग अबाउट वॉकिंग फॉर वेट लॉस। और कुछ लोगों को मैंने देखा है, अगर आप इस्लामाबाद में या आपके घर के करीब कोई अच्छा सा पार्क है तो वो ये कर भी पाते हैं। क्या सिर्फ चहलकदमी करने से, वॉक करने से आप वेट लॉस की तरफ जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये वॉकिंग भी कैलोरीज बर्न करती है, बहुत हेल्थी आपके हेल्थ के लिए होती है, स्ट्रेस भी कम करती है। कभी हम स्ट्रेस से बहुत खाते हैं ना, इमोशनल ईटिंग करते हैं, स्ट्रेस से खाते हैं। इवन फ्रॉम वॉकिंग आपका स्ट्रेस कम होता है और कैलोरीज भी बर्न होती हैं। हर रोज़ अगर आप एटलीस्ट 30 मिनट्स चलें, ये भी आपके वेट पे बहुत फ़ायदेमंद। आई थिंक सो। पूरी नींद, आपका न्यूट्रिशन होना। कई दफ़ा लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है, सोहा, कि मैं तो सिर्फ एक रोटी खाता हूँ, लेकिन वो एक रोटी भी हो सकता है आपकी बॉडी को ब्लोट कर रही है, आपकी हंगर को सप्रेस कर रही है और आपको न्यूट्रिशन पूरी नहीं दे रही होती। जैसे उन्होंने कहा कि ट्राई टू टेक अवे ऑल द वाइट्स, यानी सफ़ेद चावल, सफ़ेद आटा, मैदे से बनी हुई चीज़ें, जितने बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब के सब आपका वेट लॉस को स्लो करते हैं और आपका हो सकता है वज़न भी बढ़ा दें। एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस? एक चीज़ जो मैं हमेशा एम्फसाइज़ करती हूँ और लोग उसको वैल्यू नहीं देते, अगर आपकी डाइट बिल्कुल दो लोगों की आइडेंटिकल हो, आपकी एक्सरसाइज रूटीन आइडेंटिकल हो, एक बंदा जिसकी नींद पूरी हो रही होगी, उसका वेट लॉस जर्नी विल बी मच फास्टर। व्हाई डू वी डिस्काउंट स्लीप, सोहा? बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट बात की है। स्लीप इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर वेट लॉस। वाई? क्योंकि स्टडीज़ ने हमें दिखाई है कि जो लोग कम सोते हैं, लेट्स से 5 घंटे 6 घंटे रात में सोते हैं, उनकी भूख ज़्यादा होती है दिन में, उनको कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग ज़्यादा होते हैं, उससे भी ऑफ कोर्स वेट लॉस में ज़्यादा उनको चैलेंजेस होती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा भूख लग रही होती है। अब कम सोते हैं, उनको ज़्यादा भूख लगती है। दूसरी बात है, हमारी बॉडी में होते हैं हंगर हार्मोन्स और सैटिस्फैक्टी हार्मोन्स। ये हार्मोन्स डिसरप्ट हो जाते हैं जब आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, तो उससे आपको अगेन ज़्यादा भूख लगती है और आप फुल नहीं फील करते हैं। इसलिए स्लीप इज़ सो इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर एम्फसाइजिंग दैट। मेक श्योर कि आप जो बेसिक चीज़ें, हेल्दी हैबिट्स, जो मिरेकल, जादू, ट्रांसफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हैं, यू कैन अचीव इट एंड यू कैन अचीव इट इन अ वेरी सस्टेनेबल फैशन अगर आप ये 2-3 चीज़ों को फॉलो करें। रोज़ाना 20 से 30 मिनट कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, माइंडफुल ईटिंग करें, या कुछ भी खाते हुए अगर आपको गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस
स्ट्रेस की वजह से आप खा रहे हैं, दैट्स व्हेन यू नीड टू रियलाइज हाइड्रेशन प्रॉपर रखें और अपनी नींद पूरी करें. आई होप दैट दीज टिप्स आर गोइंग टू हेल्प यू. थैंक यू वंस अगेन ज़ोहा फॉर बीइंग हियर.